अब हम लोग पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग पहले पढ़े थे पिछले क्लास में जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो उसमें हम लोग एक यूनिट लिए थे या तो हम बताए थे 1 या 100 या 1000 या 1 लाख या 10 लाख ऐसे करके। वैसे ही सेक्स रेशियो में क्या होता है कि महिला और पुरुष की जनसंख्या का अनुपात देखा जाता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको कहा जाता है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको क्या कहते हैं लोग, लिंगानुपात। भारत में जो 2011 के हिसाब से लिंगानुपात है, 2011 की जनगणना के हिसाब से वो कितना है, 943। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 पुरुष पर 900 कितना है, 43 गो महिला है। अब यहाँ पर ये कब का आंकड़ा है, 2011 का। इस आंकड़ा के अनुसार, इस 2011 के आंकड़े के अनुसार कितने लोगों का शादी नहीं होगा, 57 लोगों का शादी नहीं होगा, एकदम पक्का है। और आप लोग अपने अपने गांव में देख लीजिएगा, हर गांव में 2-4 गो लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि हम बियावे ना कोई, बियावा ना कोई कि भइबे ना कोई। क्या हुआ जी, नहीं हुआ, वो किए क्या, ऐसे 1-8 गो लोग मिलेंगे जो स्वेच्छा से नहीं किए कि नहीं जी हम सब सांसारिक चक्कर में, सांसारिकता में हमको नहीं पढ़ना है, तो ये 57 गो लोगों का विवाह नहीं होगा। वो में हर गांव में देखिएगा 1-2 ऐसा होगा जो 2 गो विवाह करेगा, तो वो 1-2 आदमी को और क्या करेगा, 1-2 आदमी को और माइनस कर देगा इनमें से। माने राउंड फिगर में हर 1000 में 60 गो पुरुष का विवाह नहीं होगा इस जनगणना के हिसाब से। ये 2001 में जो था, 2001 में उस समय था 927, उस समय और कम था। अभी जो है 2022 में, चूंकि अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी संख्या बढ़ी है। पहले हम लोगों के समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था महिलाओं के साथ, और वैदिक काल में हम लोगों के यहाँ महिलाओं की स्थिति एकदम समान थी। आप लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान एकदम थी। यज्ञ में महिला पुरुष साथ में बैठता था लोग। लेकिन जब से मुस्लिम आक्रमण हुआ 712 के बाद, महिलाओं की स्थिति जो है दयनीय माने होती गई, उसके बाद कंटिन्यू घटती गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्थिति हम लोगों की उतनी अच्छी नहीं रही। आप लोग अपने अपने घर में देख लीजिएगा, आप लोगों की मम्मी होंगी या फुआ होंगी, कितना पढ़ी है। फुआ में मतलब जिसका एज लगभग 35-40 साल हो, इसके कहने का मतलब हुआ है कि उनका शादी जो है ना, ये 2005 के बाद हुआ हो। मालूम करिएगा कितनी पढ़ी है। हमको उम्मीद है, सबके तो बात नहीं कह सकते हैं, ये जितना पढ़ाई गांव में स्कूल होता था उतना ही पढ़ाई होता था। मैक्सिमम लोगों की मम्मी जो है 5वां क्लास तक पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। उस समय महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। बस महिला का मतलब लोग समझता था चूल्हा चौकी, खाना बढ़िया से बना ले, सबको खिला दे, बस काम खत्म। लेकिन अब देश आज़ाद होने के बाद महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार जो है आरक्षण की बात जो है खुद संविधान में हम लोगों की कही है, महिला आरक्षण में। अब हम लोगों के बिहार में भी बहुत सारा, बिहार सरकार आरक्षण देती है पुलिस में। अब पहले जो है महिलाओं को भी सरकार जो है उतना प्रोत्साहित नहीं करती थी। जैसे सेना में महिला नहीं जाएंगी और सैनिक बल में नहीं जाएंगी, रेलवे में कुछ विशेष पद पर जाएंगी, अन्यथा नहीं जाएंगी, सेना में केवल अफसर में जाएंगी। अब जो है सरकार का भी नज़रिया मिल गया। एक आंकड़ा के अनुसार देखा गया क्या कि पुरुषों से ज़्यादा पंक्चुअल महिलाएं हैं अपने कार्य के प्रति। अगर उनका ड्यूटी 10 बजे है तो 9:50 में पहुंच जाएंगे। अगर पुरुषों का ड्यूटी 10 बजे से है तो वो 11 बजे पहुंचेगा। तो अगर हम आप किसी व्यक्ति को रखे हैं काम करने के लिए, तो हमको तो काम से मतलब है और समय से मतलब है। सरकार भी अगर आपको अपने पास रखा है, चाहे पुलिस में रखा है, रेलवे में रखा है या सेना में रखा है, तो काम लेने के लिए रखा है। आपका मुंह देख करके जाति धर्म से तो उसको मतलब है नहीं। तो जो बढ़िया काम करेगा सरकार उसको क्या करेगी, रखेगी। अब भले लोग बाद में काम ना करें वो बात अलग है। तो देखा गया क्या कि पुरुषों से ज़्यादा पंक्चुअल महिलाएं हैं। तो अब सरकार भी हर क्षेत्र में, अब सेना में देख लीजिए सिपाही में भर्ती होने लगा, और सैनिक बल में देख लीजिए
भर्ती होने लगा। अब लड़की सब तो फाइटर प्लेन चला रही है। राफेल कहाँ से आया हम लोगों का? फ्रांस से आया है। हम लोगों का सबसे अभी आधुनिक विमान है ये, फाइटर प्लेन है राफेल। उस राफेल को लड़की चला दी, शिवांगी सिंह। तो अब तो राफेल फाइटर प्लेन चला रही है। ट्रेन तो आम बात हो गया, अब कुछ बचा है? अब हर क्षेत्र में एकदम कंधा से कंधा मिला करके लड़कियां भी चल रही हैं। अब ये लोगों को समझ में आ गया। आप आज के डेट में हर गांव में चले जाइए, 2-4 गो लड़की मिलेगी जिसका नौकरी हो गया। अब वो लड़की जो है गांव के लिए मिसाल बन गई। अब जो भी है लोग समझ रहे हैं कि ना जी हम भी लड़की को पढ़ाएंगे तो नौकरी हो जाएगी, अच्छी नौकरी हो जाएगी। अब सब लोग पढ़ा रहे हैं। अब संभवतः ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में लड़की जो है मैट्रिक इंटर नहीं की होगी। अब सरकार भी प्रोत्साहन राशि देना शुरू कर दिया। मैट्रिक पास करिएगा तो 10,000। अब लोगों के मन में एक और उम्मीद जगा, इंटर पास करिएगा तो 20,000, ग्रेजुएशन पास करिएगा तो 50,000। अब इससे क्या हो गया, लोगों के मन में एक और आशा की किरण जगी कि नहीं, पढ़ाने से हम लोगों का क्या होगा, सुधार होगा। और नहीं पढ़ाएंगे लोग तो क्या समाज के साथ मिल करके चल सकते हैं? नहीं, समाज के साथ मिल करके हम लोग नहीं चल सकते हैं। तो अब लोग पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो अब लड़की फाइटर प्लेन चला रही है। तो अब लड़का लड़की में विशेष अंतर नहीं रह गया है। ये सब लोगों को समझ में आ गया। एक आंकड़े के अनुसार देखा जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में जो है राउंड फिगर में, अभी चूंकि स्पष्ट आंकड़ा तो आया नहीं है, लड़कियों की संख्या बढ़ी है। और ये जो है लगभग 980 प्लस है। अब हम लोगों का एगो सबसे माने स्पेशल पॉइंट यहाँ पर क्या रह गया कि अगर लिंगानुपात जो है 1000 पुरुष पर कितना महिला की संख्या है, तो हम लोग इंडिया का तो देख लिए कि 943 है 1000 पुरुष पर। तो ये होना कितना चाहिए जो सफिशिएंट है? अनुकूल लिंगानुपात क्या होना चाहिए? तो अनुकूल जो लिंगानुपात है वो होना चाहिए 950। 1000 पुरुष पर कितना महिला? 950। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि महिलाओं की संख्या कम हो, पुरुषों की संख्या अधिक हो। ऐसा भी तो एकदम हो सकता है। तो अगर महिला की भी संख्या अधिक है तो 1050 वो महिला पर कितना पुरुष? 1000। अगर इतना है तो ठीक है। अगर इससे कम ज्यादा, अगर इससे ज्यादा अगर महिलाओं की भी संख्या हो गई तो क्या हो गई? स्थिति गड़बड़ होगी। जैसा उल्टा प्रभाव पुरुषों पर पड़ रहा था वैसे महिलाओं पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है केरल का प्रति 1000 पुरुष पर 1084 गो महिला है। 1084 गो महिला है। केरल का 1084 है। तो इतना भी लिंगानुपात क्या सफिशिएंट है ना? 1050 तक सबसे बढ़िया माना जाता है। लिंगानुपात जो है सबसे अच्छा किसका है? केरल का। और उसके बाद सबसे कम किसका है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। मेंटेन वही होगा कि जैसे हम लोग की बिहार की बहुत सारी लड़कियों की शादी जो है उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र में होती है। सीमावर्ती में जो सटे हुए जिला है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर अब ऐसा भी नहीं होता है कि बिहार की लड़की की शादी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो जाए। कोई भी अपने रिश्तेदारी में देखता है, हाँ अगर कोई रिश्तेदार जाके मेरठ में बस गया तब हो जाएगा। ऐसे सामान्यतः नहीं होता है। सामान्यतः अपने आसपास में ही लोग देखते हैं। तो हरियाणा की स्थिति सबसे दयनीय है। 79 हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। 1000 पुरुष पर कितना महिला? 879। तो कोई आदमी के ब्याह नहीं होगा तब? यहां से कितना हो गया? 21 और 100 माने 121 गो लोगों का शादी नहीं होगा। और 1-2 गो तो फिर जो होगा, जो 2 गो ब्याह करेगा सब, 2-3 जना क्या और घटा देगा सब। तो ये हम लोगों का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं लोग? लिंगानुपात। लिंगानुपात जो भारत का है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 943। और 2001 की जनसंख्या के अनुसार 927 था। अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 980 है। सफिशिएंट लिंगानुपात कितना होता है? 950। 1000 पुरुषों पर 950। या महिलाओं की संख्या अगर भी है, महिलाओं की संख्या अगर 1050 से अधिक हो रही है वो भी अच्छी चीज नहीं है। अब केरल में जो है, केरल में है 1084। केरल में शिक्षा जो है 100% है।
केरल में साक्षरता दर जो है वो 100% है। एगो होता है साक्षरता, मतलब एगो है साक्षर और एगो है शिक्षित। एगो है साक्षर और एगो है शिक्षित। साक्षर में और शिक्षित में क्या अंतर है? जो हम लोगों का आंकड़ा आता है वो साक्षरता दर का होता है, शिक्षित दर नहीं होता है, साक्षरता दर होता है। तो साक्षरता क्या है? हाँ, साक्षर, जिसको भी अक्षर का ज्ञान है उसको हम लोग कहते हैं साक्षर। जैसे हमको ये जानकारी है कि ये है क और ये जो है म और ये जो है ल है, तो तीनों मिलके क्या बन गया? कमल। अब हमको अक्षर का ज्ञान है, मतलब कहने का मतलब है लिखने पढ़ने आ गया, तो अब क्या है? साक्षर है। अब सबसे कम साक्षरता दर हम लोगों के बिहार का है, सबसे अधिक 100% केरल बिहार का 68 पॉइंट कुछ है, 68.72 है शायद। सबसे कम हम लोगों का साक्षरता दर बिहार का है। उसमें भी नीतीश कुमार हम लोगों के जब 2004 में मुख्यमंत्री बने तो उस समय एगो नया ये स्कीम लेकर के आए। वो स्कीम था प्रौढ़ पाठशाला और एगो रात्रि पाठशाला, 2 गो लेकर के आए। 4 बजे जब स्कूल बच्चों का पढ़ाई खत्म हो जाता था तो गांव लोगों के बुजुर्ग लोगों को बुला करके वहां पर पढ़ाया जाता था। और नीतीश कुमार हम लोगों का इतना पढ़ाने में एक्सपर्ट टीचर लोगों को रखे, सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग को, वो लोग 2 महीना में आंकड़ा जो है सीधे 38% से 36% से आंकड़ा 68% कर दिया। इतना हम लोगों के काबिल शिक्षक लोग थे। 36% से सीधे 2 महीना में 68%, और आज 10 साल बीत गया, आज भी 68% है। तो ये हम लोगों के शिक्षक लोगों में उतना काबिलियत था कि ये लोग शाम को बुला करके 2 महीना में 68% लोगों को साक्षर कर दिए। बोला के मास्टर साहब लोग जानते हैं क्या किए? हाथ धो के नाम लिखना सिखा दिया। जैसे आपका नाम क्या है? श्याम, तो लिख दिया लो श्याम, और लिखवाना हाथ से लिखो, लिखिए 4 बार लिखिए, लिखने आ गया, अब आपका काउंटिंग हो गया, आप साक्षर हैं। बाकी उसके बाद अगर कह दिया जाए कि राम लिखिए तो उनको नहीं लिखने आएगा, सीता कह दीजिए तो नहीं लिखने आएगा। लेकिन उन लोग मास्टर साहब लोग सिखा दिया लो अपना नाम लिखना, इसका मतलब आप अब सिग्नेचर कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, अब आप क्या हो गए? साक्षर हो गए। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? केरल का। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। लिंगानुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से कितना है? 943। 2001 में कितना था? 927। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य